नमस्कार दोस्तों, आइए जानते आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने शनिवार शाम 6 बजे बताया, सीज फायर शाम 5 बजे से लागू होगा। उन्होंने कहा, अब दोनों देश जमीन, आकाश और समुद्र से एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ 12 मई को दोपहर 12 बजे बातचीत करेंगे। सीज फायर के लिए अमेरिका ने मध्यस्थता की। शनिवार शाम 5:30 पर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। एमपी बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट हैक। भारत पाकिस्तान के बिगड़े हालात के बीच हैकर्स ने शनिवार को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हैकर्स ने बीजेपी की राष्ट्रीय वेबसाइट को भी हैक करने की कोशिश की है। बीजेपी से जुड़े सूत्रों ने बताया कि पार्टी की एमपी की वेबसाइट पर सुबह कुछ यूजर्स ने जाकर देखा तो उस पर पाकिस्तान ऑपरेशन का नाम लिखा हुआ आ रहा था। हालांकि अभी वेबसाइट पर भारतीय जनता पार्टी और 404 लिखा हुआ आ रहा है। एमपी के इन जिलों में जल्द दौड़ेंगी सरकारी बसें। लोक परिवहन सेवाओं को जमीन पर उतारने से जुड़े पहले चरण के सर्वे का काम परिवहन विभाग ने इंदौर व उज्जैन संभाग में लगभग पूरा कर लिया है। अब यहां चिन्हित किए गए मार्गों को फाइनल किया जा रहा है। उधर 8 परिवहन कंपनियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मार्गों पर रिहर्सल पूरी होते व कंपनियों के अस्तित्व में आते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। प्रयास है कि बारिश से पहले इंदौर व उज्जैन जिले की सड़कों पर लोक परिवहन सेवाओं से अनुबंधित यात्री बसें दौड़ने लगें। लव जिहाद रोकने के लिए स्कूल कॉलेज पहुंची पुलिस। उज्जैन के बिछड़ोद सहित प्रदेश के अन्य शहरों में हुई लव जिहाद की घटना के बाद उज्जैन पुलिस ने लड़कियों को अलर्ट करने का अभियान शुरू किया है, जिसमें पुलिस की महिला अधिकारी स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग सेंटर में जाकर युवतियों को सावधानियां बता रही हैं। उज्जैन के घट्टिया तहसील के ग्राम बिछड़ोद में सोमवार को 4 हिंदू लड़कियों के साथ लव जिहाद की घटना सामने आने के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी के घर पथराव कर आग लगा दी थी। स्टेडियम और अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी। भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार बिगड़ते जा रहे हालातों में मध्य प्रदेश के आर्थिक शहर इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर स्टेडियम के साथ साथ एक अस्पताल को बम से उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन एमपीसीए के सीईओ को ईमेल के जरिए धमकी मिली है। एमपीसीए के सीईओ के आधिकारिक मेल पर कहा गया है कि इंदौर के होलकर स्टेडियम के साथ शहर के एक अस्पताल बम से उड़ाने वाले हैं। इस ईमेल की सूचना सीईओ द्वारा इंदौर पुलिस को दी गई, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता, फायर ब्रिगेड और पुलिस को मौके पर पहुंचाकर सर्च ऑपरेशन शुरू कराया गया है। आदेश जारी, सरकारी शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। मध्य प्रदेश में शिक्षकों के लिए बड़ी खबर सामने आई रही है। कक्षा 1 से 8 तक स्कूल में पदस्थ शिक्षकों के ब्लॉक और जिलों में बदलाव होगा। इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य शिक्षा केंद्र ने इसके संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके लिए आवेदन करने 16 मई आखिरी तारीख होगी। राज्य शिक्षा केंद्र एसआईसी ने 1ली से 8वीं तक के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। हर ब्लॉक और जिले में कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह आवेदन खाली पदों के आधार पर होगा। खाली स्कूलों में यह पद पोर्टल पर शो किए जा रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक हरजिंदर सिंह ने इसके संबंध में निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, जिसे लेकर देश भर में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देश के कोने कोने में पाकिस्तान का विरोध हो रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई है, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भारत पाक के बीच जंग को देखते हुए सीएम मोहन यादव की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उनकी सुरक्षा में पोर्टेबल फोल्ड आउट बैलिस्टिक शील्ड शामिल की गई है, जिसे हमले के दौरान खोला जा सकता है। सुरक्षा बलों को भी किसी खतरे या संदिग्ध गतिविधि का अंदेशा होता है तो वह बचाव के लिए शील्ड का प्रयोग सकते हैं। भोपाल, इंदौर समेत 24 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट। मध्य प्रदेश में अगले 4 दिन यानी 12 मई तक आंधी बारिश और गरज चमक का दौर रहेगा। भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के 24 जिलों में अगले कुछ घंटे में बारिश, आंधी का अलर्ट है। शुक्रवार को नर्मदापुरम के सिवनी मालवा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार भोपाल, श्योपुर, बैतूल, हरदा और अनूपपुर में आकाशीय बिजली गिरने के साथ गरज चमक और हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं शिवपुरी, अशोकनगर, मुरैना, गुना, विदिशा, रायसेन, सीहोर, खंडवा, छतरपुर, बैतूल, रतलाम, देवास, खरगोन, पन्ना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, सिंगरौली और शहडोल में भी मौसम बदला रहेगा। सीएम मोहन यादव के बड़े भाई ने जीतू पटवारी को भेजा 10 करोड़ का मानहानि नोटिस। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गया है।
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को 10 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा गया है। यह मानहानि नोटिस जीतू पटवारी को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के बड़े भाई पर गंभीर आरोप लगाने पर भेजा गया है। दरअसल बीते दिन पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने उज्जैन के बड़नगर में आम सभा के दौरान सीएम डॉ मोहन यादव के बड़े भाई नारायण यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि जिले में नारायण यादव टैक्स चल रहा है, व्यापारियों से नारायण टैक्स के नाम पर वसूली की जा रही है। इंदौर सराफा बाजार में उतार चढ़ाव। इंदौर सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखा गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोना वायदा $13 टूटकर $3,330 प्रति औंस पर कारोबार करता नजर आया, जिसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ा। इस कारण इंदौर में सोना कैडबरी ₹300 सस्ता होकर 97,800 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। 22 कैरेट सोना 90,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा, जबकि गुरुवार को यह 98,100 रुपए पर बंद हुआ था। दमोह में अब 30% से कम रिजल्ट देने वाले शिक्षकों का होगा योग्यता टेस्ट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रिजल्ट आउट होने के बाद अब मंथन का दौर जारी है। अधिकारियों ने अपने मत्थे से कार्रवाई का कलंक दूर करने अब शिक्षकों को टारगेट किया है। कलेक्टर के इस आदेश के बाद शिक्षा विभाग में हलचल शुरू हो गई है, जिसमें कलेक्टर ने ऐसे सभी शिक्षकों की परीक्षा लेने की डेट जारी कर दी है जिनके विषय शिक्षक होने के बाद उक्त विषय में 30% से कम रिजल्ट आया है। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार आदेश प्राप्त होते ही ऐसे शिक्षकों की संख्या का संकलन शुरू कर दिया है। प्राचार्यों को पत्र जारी कर ऐसे शिक्षकों की जानकारी चाही गई है। जिले में ऐसे 1000 से अधिक शिक्षक होने का अनुमान है जिनके विषय का रिजल्ट 30% से कम आया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर शेयर की भड़काऊ पोस्ट तो होगी सीधे जेल। राज्य शासन ने जिला कलेक्टर को जिले में आपदा प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए एडवाइजरी जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। ऐसे में उन सभी ग्रुप एडमिन्स को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ग्रुप में कुछ भी आपत्तिजनक पोस्ट होती है तो वे सीधे जिम्मेदार होंगे। ग्वालियर नगर निगम का नया घोटाला उजागर। नगर निगम में पैसा लेकर जमा नहीं करने का नया मामला उजागर हुआ है। यह सिलसिला 3 वर्ष से चल रहा है। निगम के अधिकारी लिफ्ट की एनओसी देने संचालकों से राशि लेकर निगम के खाते में जमा नहीं कर रहे हैं। यह खुलासा तब हुआ जब लिफ्ट की व्यवस्था दूसरे अधिकारियों के हाथ में पहुंची। उन्होंने 318 लिफ्ट और 2 एस्केलेटर की एनओसी देने के एवज में 1,60,000 रुपए की राशि वित्त विभाग में पहुंचाई। इंदौर में लगेगी स्वामी विवेकानंद की सबसे ऊंची प्रतिमा। इंदौर के सिरपुर स्थित देवी अहिल्या सरोवर उद्यान में स्वामी विवेकानंद की विश्व की सबसे ऊंची 52 फीट प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह भव्य प्रतिमा स्वामी जी की शिक्षा और दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम बनेगी। महापुरुषों के जीवन दर्शन को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के उद्देश्य से इंदौर नगर यह ऐतिहासिक पहल कर रहा है। प्रतिमा स्थापित करने के लिए रविवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भूमि पूजन करेंगे। एमपी में मानसून की एंट्री 15 से 16 जून तक। मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की एंट्री 15 से 16 जून तक हो सकती है। अनुमान के मुताबिक यह पूर्वी हिस्से से एंटर होगा, यानी मंडला, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, अनूपपुर में सबसे ज्यादा बारिश होगी। एंट्री से अगले 5 दिन यानी 20 जून तक मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने इस बार देश में मानसून की एंट्री 4 दिन पहले यानी 20 जून तक मानसून पूरे प्रदेश को कवर कर लेगा। 27 मई तक होने का अनुमान लगाया है। इस हिसाब से 15 से 18 दिन में यह एमपी में एंटर हो जाएगा। प्रदेश में मानसून के आमद की सामान्य तारीख 15 जून है। हालांकि पिछले कुछ सालों से यह 18 जून के बाद ही प्रदेश में एंटर हो रहा है। भोपाल में सायरन सिस्टम के लिए 2 अफसरों को जिम्मेदारी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई जारी है। मध्य प्रदेश में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर जश्न और पाकिस्तान का विरोध लगातार हो रहा है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के लिए दुआ और पूजा पाठ की जा रही है। इधर इंदौर की महू सैन्य छावनी क्षेत्र में भी अलर्ट जारी किया गया है। पुलिस के साथ सशस्त्र सुरक्षा कर्मी घर घर जाकर सर्चिंग कर रहे हैं। इंदौर में होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। हालांकि जांच में वहां कुछ नहीं मिला। इसके बाद बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम टीआई मॉल पहुंची। यहां टीम ने तलाशी ली। टीम ने शेल्बी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सेंटर मॉल में भी जांच की है। भोपाल में साइन हुआ ताप्ती बेसिन करार। विश्व की सबसे बड़ी ग्राउंड वाटर रिचार्ज परियोजनाओं में शामिल। ताप्ती बेसिन परियोजना को लेकर शनिवार को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकारों के बीच ऐतिहासिक एमओयू साइन हुआ। यह समझौता राजधानी भोपाल स्थित मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में संपन्न हुआ। बिजली कंपनी के इंजीनियर के घर
ईओडब्ल्यू छापा नरसिंहपुर जिले में शनिवार सुबह ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बिजली कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर उमाशंकर पाराशर के 4 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। जबलपुर से आई ईओडब्ल्यू की 15 सदस्यीय टीम नरसिंहपुर आमगांव के पास बीनेर ग्राम और निवारी गांव में स्थित ठिकानों पर जांच कर रही है। इंजीनियर उमाशंकर पाराशर की पत्नी के नाम पर करोड़ों की 2 फैक्ट्रियों का खुलासा हुआ है। कई बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज भी मिले हैं। उमाशंकर पाराशर वर्तमान में कटनी के सिटी डिविजनल ऑफिस में असिस्टेंट इंजीनियर ए हैं। वह पहले नरसिंहपुर में विजिलेंस विभाग में थे। 1 साल पहले ही उनका तबादला कटनी हुआ था। भारत पाक तनाव के बीच पुलिस की एडवाइजरी। भोपाल में पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने शनिवार को 3 अलग अलग एडवाइजरी जारी की है। ये एडवाइजरी पाकिस्तान से तनावपूर्ण हालात को देखते हुए जारी की गई है। पहला सोशल मीडिया, दूसरा किराएदार काम की तलाश में आने वाले और तीसरा शहर में होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर है। इन आदेश से स्पष्ट किया गया है, सामाजिक माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया पर भ्रामक कंटेंट शेयर करने वालों की खास निगरानी की जाएगी। पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्र ने साफ किया है, बीच में यह आदेश वापस न लिया गया तो यह प्रतिबंध 2 महीने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम बोले, अलर्ट मोड पर रहें। कलेक्टर एसपी भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनावपूर्ण हालात के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुक्रवार रात में प्रदेश के सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों एसपी को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कलेक्टरों से कहा कि हर जिले में सायरन और मॉक ड्रिल की व्यवस्था की जाए। इधर सामान्य प्रशासन विभाग ने 13 विभागों की कर्मचारियों की छुट्टी निरस्त कर दी है। गृह विभाग ने कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स और जीवन रक्षक दवाओं की कमी नहीं होनी चाहिए। दमोह में स्कूलों की मान्यता के बाद अब फिर होगी जांच। दमोह स्कूलों की नवीन और नवीनीकरण मान्यता का काम भले ही खत्म हो चुका है, स्कूलों को मान्यता भी मिल चुकी है, लेकिन दमोह में स्कूल खुलने से पहले इनकी मान्यता के दस्तावेजों की फिर से जांच शुरू हो गई है, जिसके लिए अलग अलग संकुल में 3 सदस्यीय टीम भी बनाई गई है और 10 दिन में रिपोर्ट सबमिट करने की निर्देश है। दोबारा जांच में बड़ी गड़बड़ी भी उजागर होने के आसार है। ऐसे में मान्यता के लिए पात्र हर बिंदु की जानकारी एक बार फिर स्कूल को देना होगा। ऐसा नहीं करने पर स्कूलों की मान्यता को खतरा भी हो सकता है। भारत तनाव के बीच भोपाल में अलर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव भरे हालात को देखते हुए शासन, प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर को 7 जोन में बांटकर अफसरों को तैनात किया गया है। सरकारी सेवाओं से जुड़े शहर के लगभग 2000 कर्मचारियों के अवकाश निरस्त कर दिए गए हैं। शासन स्तर से नागरिक सुविधाओं की सहज आपूर्ति से जुड़े समस्त विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों और फील्ड स्टाफ के अवकाश पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध अवधि में अवकाश आवेदन कलेक्टर की अनापत्ति के उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे। एमपी के 13 विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की छुट्टी कैंसिल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए प्रदेश के 13 विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे सभी अपने मुख्यालय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से लिखित तौर पर यह आदेश जारी किया गया है। इससे पहले प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई हैं। आरटी के तहत निशुल्क एडमिशन प्रक्रिया शुरू। निजी स्कूलों में गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाने के लिए आरटी राइट टू एजुकेशन के तहत प्रवेश प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस बार प्रक्रिया 21 मई तक चलेगी और 29 मई को ऑनलाइन लॉटरी से स्कूल आवंटन होगा। राज्य शिक्षा केंद्र के अनुसार 21 मई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस दौरान आवेदन में हुई गलतियों को भी सुधारने की सुविधा दी गई है। आवेदन सत्यापन 23 मई तक होगा। इसके बाद 29 मई को रैंडमाइजेशन के माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के 5 लाख पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य शासन के द्वारा पेंशनर्स के लिए 7वें वेतनमान में पेंशन पर 50% दर से 6वें वेतनमान में 239% की दर से महंगाई राहत स्वीकृत की है। दरअसल सुपरन्यूएशन, अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्ति, असमर्थता और क्षतिपूर्ति पेंशन दी जाएगी। जिन कर्मचारियों को नौकरी से हटाया गया या सेवा से निकाला गया, उनके लिए स्वीकृत अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत मिलेगी। परिवार पेंशन और असाधारण पेंशन पाने वाले पेंशनरों को भी वित्त विभाग के 5 अक्टूबर 1976 के नियमों के अनुसार महंगाई राहत दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले महंगाई भत्ते के आदेश जारी। मध्य प्रदेश के 7,50,000 कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जहां महंगाई भत्ते के आदेश जारी हो गए हैं। सीएम डॉ मोहन यादव की घोषणा के बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश जारी होने के बाद कर्मचारियों को 55% डीए का लाभ मिलेगा।
राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट का नोटिस। लोकसभा नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भोपाल कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के माध्यम से उन्हें कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। दरअसल राहुल गांधी को 9 मई को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन वे कोर्ट नहीं पहुंचे। अब कोर्ट ने उन्हें 28 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। मामला 2018 का है। 7 साल पुराना यह मामला मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। दरअसल इन चुनावों में राहुल गांधी प्रचार प्रसार के लिए झाबुआ आए थे। यहां कांग्रेस की चुनावी रैली थी। इस रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, शिवराज सिंह चौहान और उनके बेटे कार्तिकेय का नाम पनामा पेपर्स लीक में है। बाद में शिवराज पर की गई टिप्पणी को वापस ले लिया गया, लेकिन कार्तिकेय पर बयान जारी रखा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, सांसद शंकर लालवानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। 23 साल पुराने मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय और सांसद शंकर लालवानी समेत जनप्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में 23 साल पहले दर्ज किया गया निजी परिवाद केस खारिज कर दिया है। यह पूरा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पीपलयाहाना तालाब को विकसित करने से जुड़ा था। इस पूरे मामले में नेताओं और सांसद पर अनियमितता के आरोप लगे थे। रीजनल पार्क की रौनक लौटेगी। 55 करोड़ रुपए में निर्माण करके नगर निगम को सौंपा था आईडीए ने। अब हो गया उजाड़। 5 साल से उजाड़ पड़े रीजनल पार्क की रौनक जल्द ही लौटने वाली है। नगर निगम द्वारा इसके संचालन और पास में ही 10 एकड़ जमीन पर एम्यूजमेंट पार्क पीपीपी मॉडल पर विकसित करने के लिए बुलाए गए टेंडर खुल गए हैं। 3 कंपनियों ने इसे चलाने की रुचि दिखाई है। शुक्रवार को इसकी फाइनेंशियल बिड खोली गई। अब विश्लेषण कर इसे मंजूरी के लिए एमआईसी की बैठक में रखा जाएगा। सैनिक स्कूल के सामने डांस पर नाराजगी। रीवा में प्रदेश के इकलौते सैनिक स्कूल के बाहर एक युवती ने भोजपुरी गाने में रील बनाई गई, जो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई। इस मामले में विद्यार्थी परिषद ने आपत्ति जताई है। युवती पर कार्रवाई की मांग की है। वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रिया पांडे नाम की आईडी से पोस्ट किया गया है। विद्यार्थी परिषद की तरफ से पीएन पांडे ने कहा कि जिस तरह से अश्लील रील सैनिक स्कूल के बाहर बनाई गई है, उससे सैनिक स्कूल की मर्यादा तार तार हो गई है। ये बड़े गर्व की बात है कि प्रदेश का इकलौता सैनिक स्कूल हमारे रीवा में है, लेकिन यह शर्मनाक है कि सैनिक स्कूल के गौरवशाली प्रांगण के बाहर तरह का फूहड़पन किया जा रहा है। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य। मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के तहत राशन लेने वाले सभी पात्र हितग्राहियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी है। यह कदम स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को सशक्त बनाने और वास्तविक लाभार्थियों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी के अनुसार हितग्राहियों को 31 मई 2025 तक अपनी ई-केवाईसी पूरी करनी होगी। निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी न होने पर राशन वितरण में रुकावट आ सकती है। हरदा में बिना अनुमति डीजे बजाने पर कानूनी कार्रवाई। हरदा जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन की ओर से जारी आदेशों के उल्लंघन पर एक कानूनी कार्रवाई की गई है। शुक्रवार को सर्किट हाउस के पास एक बारात में तेज आवाज में डीजे बजाने के मामले में डीजे संचालक एजाज खान के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने बनेगी कार्य योजना। प्रदेश में 1.25 करोड़ से अधिक इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स पर बिजली कंपनियों का 1835 करोड़ रुपए बकाया है। इसमें से 500 करोड़ रुपए 62,000 उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन कटने और कोर्ट में केस लगाने के चलते अटके हैं। ऊर्जा मंत्री ने इन बकायादारों से वसूली के लिए कार्य योजना बनाकर बिल वसूलने के लिए कहा है। साथ ही अवैध बस्तियों में बिजली कनेक्शन देने को लेकर कार्य योजना बनाने के लिए कहा है। इसके साथ ही अफसरों को यह भी कहा है कि भारत पाक के बीच चल रहे तनाव के बीच किसी भी स्थिति में बिजली सप्लाई बंद नहीं होना चाहिए। इंदौर में मॉल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन पहुंची बम स्क्वाड। इंदौर में शनिवार को अचानक बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड बीडीडीएस की टीम ट्रेजर आइलैंड मॉल पहुंची। टीम ने स्निफर डॉग और विशेष उपकरणों की मदद से मॉल का चप्पा चप्पा चेक किया। इस दौरान मॉल में आए कुछ लोगों के बैग भी चेक किए गए। इसके बाद टीम ने शेल्बी हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हाई कोर्ट, जिला कोर्ट, सेंटर मॉल में जांच की है। भारत पाक तनाव के बीच यह कार्रवाई की गई। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। यह धमकी ईमेल के जरिए दी गई थी। एमपी में बारिश के आसार। ग्वालियर में शनिवार शाम को रिमझिम बारिश हुई, जबकि मंडला में दोपहर 3 बजे के करीब तेज बारिश हुई, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर समेत मध्य प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में शनिवार को भी मौसम बदला रहेगा। मौसम विभाग ने इन जिलों में आंधी
हल्की बारिश और गरज चमक का अलर्ट जारी किया है। शनिवार को जिन जिलों में मौसम बदला रहेगा उनमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, भिंड, दतिया, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, धार, आगरमालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, खरगोन जिले शामिल हैं। वहीं बुरहानपुर, हरदा, सीहोर, विदिशा, अशोकनगर, सागर, रायसेन, नर्मदापुरम, बैतूल, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, मंडला, बालाघाट, सिवनी, कटनी में भी हल्की बारिश, गरज चमक और आंधी का दौर रह सकता है। राष्ट्र विरोधी गतिविधि करने वालों पर होगा एक्शन। अशोकनगर में राष्ट्रीय स्तर पर जारी अलर्ट के मद्देनजर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आपदा प्रबंधन बैठक आयोजित हुई। शनिवार को कलेक्टर ने नागरिक सुरक्षा को प्राथमिकता देने की बात कही। उन्होंने जिले के अस्पतालों में जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। ब्लड बैंक में सभी रक्त समूहों की पर्याप्त मात्रा रखने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य, पेयजल, खाद्य आपूर्ति और संचार व्यवस्था को सुचारू रखने पर जोर दिया। अनूपपुर में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। अनूपपुर कलेक्टर हर्षल पंचौली ने शनिवार को जिले के सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। यह कदम भारत पाक के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए उठाया गया है। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश पर यह फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा, नगरीय विकास, पंचायत और जल संसाधन समेत सभी प्रमुख विभागों के कर्मचारियों को अपने मुख्यालय में मौजूद रहना होगा। कर्मचारियों को छुट्टी केवल विशेष परिस्थितियों में ही दी जाएगी। इंदौर के होलकर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी। मप्र क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव के आधिकारिक ईमेल एड्रेस पर एक ईमेल आने से हड़कंप मच गया। इसमें एक स्टेडियम और अस्पताल को उड़ाने की धमकी दी गई थी। सचिव ने तुरंत तुकोगंज पुलिस को सूचना दी और बम डिस्पोजल स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने होलकर स्टेडियम की जांच की, जिसमें कुछ नहीं मिला। ईमेल अंग्रेजी में था, जिसमें लिखा था कि आपके स्टेडियम में विस्फोट होगा। पाकिस्तान से पंगा मत लो, अपनी सरकार को समझाओ। पाकिस्तान के विश्वसनीय स्लीपर सेल देश भर में है। ऑपरेशन सिंदूर के कारण आपके स्टेडियम और अस्पताल में ब्लास्ट हो सकता है। ईमेल में किसी स्टेडियम या अस्पताल का नाम नहीं लिखा था। चूंकि एमपीसीए का मुख्यालय इंदौर में है, इसलिए होलकर स्टेडियम की जांच की गई। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।